गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मिस्टर राहुल नारायण भागलपुर से। आशा करते हैं कि मेरा चैनल आप देख रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और पढ़िए, सीखने का मौका दीजिए और अपने फ्रेंड लोग को भी पढ़ने के लिए समझने के लिए मौका दीजिए। अब देखिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी, आपको पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें मैंने बताया था कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये हमेशा ए होगा, और ए यूनियन बी हमेशा क्या होगा, तो पी के बराबर होगा। ये पहली बात, ए बी टू इवेंट्स है। और आपको बताया गया था ए कॉम्प्लीमेंट, ए इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। देन ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, एस माइनस ए, मतलब सैंपल स्पेस में उस इवेंट को डिफरेंस कर देंगे तो वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा। और इसका सेट थ्योरी में मतलब क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ एस बट एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ये होता है। मतलब इसको यदि हम लोग वेन डायग्राम से देखते हैं, लॉजिशियन जॉन वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में क्या होता है, ये होता है सैंपल स्पेस, सारे स्टूडेंट देख रहे हैं, ये एस है, इसके अंदर एक इवेंट है, कोई भी सर्कल, कोई भी क्लोज पाथ ले सकते हैं, कोई जरूरी के सर्कल ये इलिप्स भी ले सकते हैं, तो ये ए है। और ये जो सैडेड रीजन है, ये जो आप देख रहे हैं सैडेड रीजन, इसको बोल दिए इवेंट ए, ये इवेंट ए है। तो ये सैडेड रीजन यहां पे लिख देते हैं, सैडेड रीजन इज कॉल्ड इवेंट ए। और अनसैडेड रीजन, मतलब ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं अनसैडेड रीजन, अनसैडेड रीजन इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब एस माइनस ए, इसी को लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब यहां पर जो मैंने बात बता रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से देखें। ए यदि बी का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, इसको प्रॉपरली कंटेंट बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट, देन एन ए इज लेस देन, ये भी मैंने बताया है, एन बी, ए का एलिमेंट हमेशा। और यहां पर यदि ए सबसेट एंड इक्वल टू बी है तो कहने का मतलब एन ए इज लेस देन इक्वल टू एन बी। ये सारी बातें हो चुकी है, आप देख भी रहे हैं कि वेन डायग्राम में यदि ए बी का प्रॉपरली कंटेंट है तो बी, ये ए है, इसके अंदर ये बी है, इसके अंदर ए है, क्योंकि ए सबसेट है, आप देख रहे हैं। तो इसका जो नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर है, इसका जो एरिया है, इसका जो एलिमेंट है, इसका जो डायमेंशन है, सब कम है, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनल नंबर ऑफ बी। हमेशा ये ध्यान में रखिएगा, यदि ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए इज द सबसेट ऑफ सी। इसको बोलते हैं ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिव लॉ, ट्रांजिटिविटी, बीटी भी लिखते हैं, ट्रांजिटिव भी लिखते हैं, ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव रिलेशंस। और यहां पर क्या होता है कि ए यदि बी का सबसेट है, बी सी, ए बी का सबसेट है, बी ई का सबसेट है या एस का सबसेट है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज लेस देन कार्डिनल नंबर ऑफ एस। ये सब छोटी छोटी बातें सेट थ्योरी की हमेशा याद रखना है। अब देखिए क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ये हमेशा ध्यान में रखना है। ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ बी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ये सारा चीज आपको प्रोबेबिलिटी में एक एक करके यूज होने वाला चीज है, ये हमेशा ध्यान में रखना है, कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक आता है डी मॉर्गन कॉम्प्लीमेंशियल लॉ, उसको भी जानना बहुत जरूरी है, उस पर भी बहुत सारा एग्जांपल आता है। इसके बाद भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इस पे इवेंट से रिलेटेड, क्योंकि आपको ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी आ गया, ए माइनस बी क्या होता है, ए यूनियन बी क्या होता है, इसके बारे में भी हमको जानना है। सारे स्टूडेंट पहले इसको नोट करें। एक आता है डी मॉर्गन कॉम्प्लीमेंशियल लॉ, डी मॉर्गन कॉम्प्लीमेंशियल लॉ, ये क्या होता है भाई, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन पर है तो इंटरसेक्शन पे ब्रेक होगा।
ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन कॉम्प्लीमेंशियल लॉ। एक आता है इनवॉल्यूटरी लॉ, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलते हैं इनवॉल्यूटरी लॉ, या इसी का नाम है डबल कॉम्प्लीमेंशियल लॉ, डबल कॉम्प्लीमेंशन, बोथ आर सेम, इनवॉल्यूटरी लॉ या डबल कॉम्प्लीमेंशन लॉ। जैसे नंबर सिस्टम में क्या होता है, -2 का माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं +2 होता है, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम लोग जूनियर क्लास में पढ़ते थे माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 होगा। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, माइनस ऑफ -2 का मतलब होता है एडिटिव इनवर्स ऑफ -2, एडिटिव इनवर्स ऑफ -2 इज इक्वल टू 2, ये होता है। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। कुछ बेसिक बात कंपटीशन में जो क्वेश्चन आता है समझने में बहुतों को प्रॉब्लम होती है, उसको रिलेटेड भी प्रोबेबिलिटी में बहुत सारा इवेंट का कैसे निकालते हैं उसको देखें। फ्रॉम वेन डायग्राम, ये देखिए पहले सारे स्टूडेंट, ये सैंपल स्पेस है, बना लिया मैंने सैंपल स्पेस, इसके अंदर 2 इवेंट है, एक एस है, इसके अंदर 2 इवेंट है इस तरह का, ये ए है ये बी है, आप देख रहे हैं ये क्लोज पाथ है, उस पर ब्रेन नहीं लगाना, ब्रेन यहां समझना है क्या है, ये सैंपल स्पेस है, एस का मतलब एस फॉर सैंपल स्पेस, ए क्या है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, बी क्या है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ए बी क्या है 2 इवेंट, ए बी आर 2 इवेंट। सारे स्टूडेंट को ये क्लियर हो रही होगी। अब देखिए ये दोनों जो कट कर रहा है इस कॉमन रीजन को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट, ये या ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं ए माइनस बी, इसको बोलते हैं बी माइनस ए, इसका मतलब बी माइनस ए। ये दोनों कट कर रहा है, ये दोनों क्या है डिसजॉइंट इवेंट नहीं है, डिसजॉइंट इवेंट में एक यहां रहेगा एक यहां रहेगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है। तो इसमें क्या है, इसको बोलते हैं ए माइनस बी, इसको बोलते हैं बी माइनस ए। ये तीनों, ये टोटल जो फेनोमेना है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है एस के अंदर, इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। इस रीजन को बोलते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्स, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट्स। तो पहली बात क्या है, ए माइनस बी, अब देखिए ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे ए यूनियन बी, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं ए यूनियन बी। पहली बात ये समझ में आ रही है सबको। दूसरी बात, फ्रॉम गिवन फिगर वेन डायग्राम से, ए माइनस बी इंटरसेक्शन, मतलब इस रीजन में, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं इस रीजन में और इस रीजन में, देखिए कोई भी कॉमन नहीं है, इस रीजन में और इस रीजन में कोई कॉमन नहीं है। ये वाला रीजन यहां से स्टार्ट है, ये ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट, इस दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होगा फाई वॉइड से डिसजॉइंट इवेंट। तीसरी बात क्या है वो देखिए, इस रीजन और इस रीजन में यदि इंटरसेक्शन करेंगे तो वो भी फाई होगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए, ये भी क्या होगा भाई फाई होगा, डिसजॉइंट इवेंट। यहां पे लिख सकते हैं डिसजॉइंट इवेंट। ये सबको समझ में आ रही होगी क्या होता है। ए माइनस बी 4 नंबर, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए, ये भी क्या होगा दे मस्ट बी फाई, डिसजॉइंट इवेंट, ये भी डिसजॉइंट होगा। अब यदि हमको निकालना है सिर्फ ए माइनस बी निकालना है तो आप निकाल बहुत तरीके से सकते हैं। ए माइनस बी निकालना है, ए में क्या करेंगे ए इंटरसेक्शन बी को घटा देंगे हम, तो ये वाला रीजन निकल जाएगा। बी माइनस ए है तो ये टोटल बी है, बी में यदि हम ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा बी माइनस ए निकल जाएगा। आप किसी भी तरीके से, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ ये दिया हुआ तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई कंफ्यूजन में आने की बात नहीं है। तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। ये क्या कहलाता है, ये जो ये साइडेड ये पूरा पार्ट हो गया, ये पूरा पार्ट हो गया ए यूनियन। ये जो कॉमन रीजन है इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन, इस रीजन को बोलते हैं बी माइनस ए, इसको बोलते हैं ए माइनस बी। ठीक है। एक आता है सिमेट्रिक डिफरेंस,
ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी, इसको बोलते हैं साइमेट्रिक डिफरेंस। दो इवेंट का साइमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालेंगे? ए साइमेट्रिक डिफरेंस, इसको बोलते हैं साइमेट्रिक डिफरेंस। तो ये होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये इसको बोलते हैं साइमेट्रिक डिफरेंस। साइमेट्रिक डिफरेंस, डिफरेंस ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी इस ऑपरेशन का नाम है। तो कभी दे देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी, तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए। सारे स्टूडेंट को ये बात समझ में आ रही है? इसको समझ के पहले नोट करें। तो ये साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी के बारे में हम लोग सीख लिए, क्या होता है ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी। यदि आपको कभी भी निकालना है तो आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? इनवॉल्यूटरी लॉ बोलते हैं। ये सारी बातें प्रोबेबिलिटी में हर जगह अप्लाई होगा। डी मॉर्गन लॉ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये सारी बातें प्रोबेबिलिटी के हर सेक्शन में अप्लाई हो सकता है। कि ए माइनस बी क्या होता है? तो ए माइनस बी को हम लोग बहुत तरीके से निकाल सकते हैं कि ए माइनस बी का मतलब ये भी होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए एंड बी नॉट बी, इसको भी बोलते हैं ए माइनस बी। कभी बोल दिया बी माइनस ए तो ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ये सब छोटी छोटी बातें आपको प्रोबेबिलिटी में हर जगह यूज होगा। कभी मान लीजिए आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, तो आप इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये समझना है। अब वेन डायग्राम से आप किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। जैसे ए साइमेट्रिक डिफरेंस आपको दे दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी, ए बी क्या है? टू इवेंट है, तो आप इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। आगे बताएंगे कि ये दो डिसजॉइंट इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस ये दोनों डिसजॉइंट इवेंट है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए। क्यों एडिशन हुआ? क्योंकि ये दो इवेंट डिसजॉइंट इवेंट है। आगे इस पर थ्योरी पे चर्चा होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बताया जाएगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए ऑड इवेंट, ऑड्स इन फेवर, ऑड अगेंस्ट, ये सारी बातें बताने के बाद तब हम प्रॉब्लम पर आएंगे, उसको डिस्कशन करेंगे। मेरा वीडियो यदि अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, पढ़िए, पढ़ने का मौका दीजिए। सबको आगे बढ़ रहे हैं, मुझे भी आगे बढ़ने का। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस, थैंक यू।